Now I invite Dr. Nafis Ibn Asad, who is Quality Control Officer at Frozen Salmon Project, Ranbir Bar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. अच्छा, हम में से कश्मीरी कौन कौन समझता है? Almost सब participants, but I reckon there are some students of the division as well. Okay, so कहते हैं ना वो साइंस का मज़ा अपनी लैंग्वेज में है, हाँ? कश्मीर पर ज़्यादा मज़ा. I would have ideally loved to deliver this talk in Kashmiri, okay, but then we will have to come to the middle way, maybe Urdu, Urdu or something. Okay, so मुझे बोला गया था ऑफ एवेल्युएशन ऑफ बोवाइन सीमन यूजिंग कासा पे लेक्चर दें, ठीक है. कासा दरअसल एक हाई एंड मशीन है जिससे सीमन एवेल्युएशन किया जाता है रिसर्च के लिए, और जो हमारी सीमन स्टेशन हैं वहाँ का जो सीमन है वो चेक करने के लिए. लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक बहुत ही साइंस और रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ है, ठीक है. तो being mindful of the fact that we have aspirational entrepreneurs here, and that basically the soul of this training program would be to serve to their interests. तो अगर हम इसको एक रिसर्च का एक क्लास बनाएं, so it will lose the sheen. तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ओके, हम इसके साथ भी थोड़ा सा इंसाफ करेंगे, ये जो हमें टॉपिक मिला, बट बीइंग माइंडफुल ऑफ कि आप लोगों के क्या मामलात हैं, व्हाट एन एंटरप्रेन्योर, एग्री एंटरप्रेन्योर बेसिकली एस्पायर्स फॉर, वो क्या चाहते हैं, ठीक. इससे पहले कि वो क्या चाहते हैं, एक्चुअली टू आइडेंटिफाई द टेरिटरी, उनको क्या करना है, कहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, व्हाई डू दे वांट टू क्रिएट ए नीच जहाँ पे वो अपना बिजनेस बनाएं, ठीक. हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ठीक है. अच्छा, देन द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीबडी. सब लोग नहीं कर पाएंगे, बिकॉज मेरा जो मेकअप है दैट्स आउट एंड आउट एक एकेडमिशियन का, या फॉर दैट मैटर रिसर्च बेस्ड इंसान, या कोई क्लिनिशियन, या कोई ऐसी चीज़ जो सरकारी नौकरी करे. मुझसे कोई तवक्का करे कि मैं कल को एक अच्छा सा एक स्टार्टअप खोलूं, तो शायद ये मुझसे नहीं होगा, बिकॉज इट्स दैट मैजिक ऑफ काउंटिंग डज नॉट काउंट टू मी, ठीक है ना. तो बीइंग माइंडफुल ऑफ दैट, मैं चाहूँगा कि हम ऐसे मुद्दों पे बात करें जिससे शायद आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो. लेकिन इस तक आने से पहले वील ट्राई टू ब्रेक सम आइस. नॉर्मली क्या होता है, व्हेन समबडी कम्स टू स्पीक एंड टेक्स द पोडियम, उसका एक इंटिमिडेशन इफेक्ट होता है, जो जिनसे हम बात करना चाहते हैं वो शायद बात नहीं कर पाते, ठीक. सो वील ट्राई टू ब्रेक दैट आइस फर्स्ट, सो दैट वी हैव अ ब्रीफ इंटरेक्शन, वील ट्राई टू नो हम क्या करेंगे. इससे क्या होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन यू कैन हॉल्ट मी, आप मुझे कह सकते हैं आप प्लीज रुकें, मैं कोई सवाल पूछूं, ठीक है. लेकिन कहते हैं ना वो हजरत अमीर खुसरो फरमाते हैं कि मीदानम न मीदानम, सो आई नो वन थिंग दैट आई डोंट नो, ठीक. सो मैं आपसे ये प्रॉमिस तो कर लूंगा कि मैं आपके सारे सवाल लूंगा, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि सारे जवाब होंगे मेरे पास, ठीक है. बिकॉज एवरीबडी डज नॉट नो एवरीथिंग, ठीक. हाँ, लेकिन सवाल सुनने हैं. रिसर्च में भी ये कहा जाता है कि आप सवाल सुने, क्योंकि जब सवाल मालूम होगा तो हम जवाब ढूंढेंगे, है ना. तो व्हाट्स मोर इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन, ठीक. अच्छा, जैसे सर का अभी जो सर का सवाल था जो मैं समझ पाया, मैं उसी से बात स्टार्ट करूंगा. लेकिन इससे पहले आई विल ट्राई टू बेसिकली कंफ्यूज यू अ बिट. अगर कंफ्यूजन आता है ना, तो इट बेसिकली मोटिवेट्स अस, चैलेंजेस अस टू थिंक. कहते हैं ना वो ओरिजिनल आइडिया आ जाए, ठीक. जैसे अगर आप लोग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आज तक की लाइफ में इन सवालों पे सोचा होगा. बिकॉज आई बिलीव कि जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग है ये कुछ लोगों के पास है, कि कुछ लोग सोच पाते हैं कि हम देते कितना है, लेते कितना है, लॉस है, प्रॉफिट है, ठीक है ना. दैट इज द, जिसको कहते हैं ना एक रूह जो एक इंसान में है, जो ऐसा सोच पाते हैं. मिसाल के तौर पे हम सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, है ना.
व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है? किसी को कुछ आइडिया है वो कैसे पैसा कमाते हैं? हाँ, और कोई चीज जो हम कर रहे हैं उधर से एग्जैक्टली, वी एक्चुअली डू नॉट पे देम। हम किसको पे कर रहे हैं? हमारे पास फोन है, हमने फोन लिया, व्हाट्सएप वालों को नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। जैसे सर ने बहुत जबरदस्त बात बोली, मुझे असल में बात यही कहनी है। हम फोन पे व्हाट्सएप चला रहे हैं ना, फोन लिया, फोन किन का लिया? किसी कंपनी का, है ना? तो व्हाट्सएप के पास नहीं गया पैसा। देन फिर हमने फोन पे व्हाट्सएप ऐप यूज करी, ओके दैट्स फ्री, उस पर कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद हमें डेटा से व्हाट्सएप चलाना है। डेटा हमें जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल मैं एयरटेल का सिम यूज कर रहा हूं, आप जियो का कर रहे हैं, बीएसएनएल का कर रहे हैं, उनको पैसा जाता है। अपेरेंटली व्हाट्सएप के पास पैसा ही नहीं गया, है ना? अगर आपको याद होगा जब व्हाट्सएप बेचा गया, आज की डेट में मेटा के पास है, सो दैट वाज दैट टाइम $1 बिलियन डील। उन्होंने क्यों दिया पैसा? हम तो नहीं दे पा रहे हैं। जैसे सर ने बोला उनके पास डेटा है, दे हैव द डेटा, वो डेटा को मॉनिटर कर रहे हैं। हर वो चीज जिसके लिए हम पे नहीं कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली नॉट बेनिफिटिंग, ठीक है? वी आर द प्रोडक्ट, वो हमें बेच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारे पैटर्न्स, हमारी कम्युनिकेशंस, एवरीथिंग। आपने देखा होगा आपके पास एड्स भी वही आ रहे हैं। हमने बात करी, आपने किसी से कोई बात करी, मुझे जी आईफोन लेना है, मुझे जी XYZ जैकेट लेना है, जूता लेना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपको वैसे ही एड्स आते हैं, है ना? तो अच्छा, दिस इज बेसिकली नए जो बिजनेस मॉडल्स हैं आज की डेट में, ठीक है ना? अगर मैं आपको बताऊं, शायद फ्यूचर में ऐसा होगा कि हमारे पास जो सबसे बड़ी डायरी होगी, जो सबसे ज्यादा दूध एग्रीगेट करेंगे, सबसे ज्यादा दूध जमा करके उसको शायद मार्केट तक लेके जाएंगे। इट वोंट बी प्रीमैच्योर टू से, शायद उनके पास कोई गाय ही नहीं होगी अपने पास। अगर हम 10 साल या 15 साल पीछे जाएंगे, कोई हमें बोलता कि एक ऐसा हमारे पास ऐप होगा जो हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमारी हेल्प करता, उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं होगी, उबर, ओला, उनके पास गाड़ियां हैं? नो, उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, एग्रीगेटर्स बन गए, ठीक? क्या ऐसा कोई इंसान आ सकता है वो ऐसे ही, जैसे उनने ड्राइवर्स को जमा किया, उनने स्मॉल फार्मर्स को जमा किया, लॉजिस्टिक उनका मसला हल कर दिया, दूध सारा उनके पास आ गया? हो सकता है, दैट्स वेल ए पॉसिबिलिटी, ठीक? तो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग जब इस चीज को एनालाइज करें कि जो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है, स्पेशली डेयरिंग या लाइव स्टॉक एंटरप्राइज है, इसमें हम ये सारी चीजें देखें, हम ये देखेंगे कैसे? जब हम चैलेंज देख पाए। चैलेंज क्या है, ठीक है ना? चैलेंज समझ आ गया, हम उन चैलेंजेस को कैसा सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन बनते बनते शायद अपना जो है बिजनेस खड़ा कर पाएंगे, ठीक है ना? जब मैं बोलता हूं हम डेयरी, फॉर एग्जांपल एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हमें क्या क्या समझ आ जाता है? या तो इसके पास गाय है, या इसके पास भेड़ है, या इसके पास पोल्ट्री है ना? अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग। लेकिन क्या यह इंटरवेंशन नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई मिल्क की सप्लाई चेन में अपना पैसा लगा रहा है, सिर्फ यही काम कर रहा है, वो एग्री एंटरप्रेन्योर है? फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 बॉयज श्रीनगर में, उन्होंने कोशिश करी, पुजकाक सुना है किसी ने? पुजकाक नाम का एक ऐप है, आप में से सुना है किसी ने? वो क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू लेवरेज द इफेक्ट्स, द बेनिफिट्स ऑफ IT, ताकि लोगों के पास जाए, वो बुक कर पाए, वो उनको बुकिंग के थ्रू मीट दे पाए। वो क्या कर रहे हैं? दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ IT, दे आर, अच्छा सोल्यूशन में है, ठीक है ना? तो उनके पास जाहिरन कोई जानवर भी नहीं है, बट दे आर एग्री एंटरप्रेन्योर्स, है ना? आज की डेट में हमारे पास, हम बाहर जब खाना खाने के लिए जाते हैं, सब में एक शक है, सुनस इन द बैक ऑफ माइंड, कहीं पता नहीं क्या हुआ, हमारी मार्केट्स में कैसा मीट है क्या नहीं है। कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है। आप में से किसने सोचा इसको शायद हल किया जा सकता है किसी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से?
अपॉर्चुनिटी है, शायद मुझे नहीं पता कैसे किया जा सकता है, चैलेंज है, अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी लगा सकते हैं। मे बी रियल टाइम स्कैनर्स हम यूज कर पाए, मे बी हम जो हमारे इस पे आ जाए उसको हम एक ऐसा QR कोड दे पाए, वो बैक एंड पे देख पाए सारी प्रोसेस, वो तसल्ली कर पाए कि नहीं ये जो मीट है सुबह ही ज़बह किया गया, इस व्हीकल में ट्रांसपोर्ट किया गया, इस व्हीकल का नंबर ये था, ये बंदा था चला रहा था, उसको फोन भी करे कि हाँ आपने ये किया था, अगर ना उसको लगा कि मुझे चाहिए ये सारी चीजें कंफर्म करने की। ठीक, जैसे आप लोग जम्मू जा रहे हैं या पंजाब से ला रहे हैं आप लाइव स्टॉक, है ना, पंजाब से लाइव स्टॉक लाना, जैसे आपकी सर बात आपने बोला कि वी डू नॉट नो हाउ टू सिलेक्ट एन एनिमल, आपने सही बात बोली। क्या है कि एंटरप्रेन्योरियल वेंचर कायम कर सकता है कि अगर कोई बंदा सिर्फ यही काम करे, सिर्फ लॉजिस्टिक ये कर पाए, उसकी कंपनी सिर्फ ये करे कि वो लॉजिस्टिक्स में अपना एक्सपर्टीज करे, ठीक, वहां पे एक जिसको कहते हैं एक नॉलेजेबल इंसान को रखे जिसको ये मालूम है कि कैसे जानवर सिलेक्ट करना है और ट्रांसपोर्ट करके दे, उसके पास बुकिंग्स होंगी, है ना। तो मतलब क्या है, मतलब है कि वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस और उसका सॉल्यूशन बनने की कोशिश करना है, और इसी सॉल्यूशन बनने की कोशिश में हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आ जाएंगे। सुना सर सही, मतलब मैं शायद बोर नहीं कर रहा हूं आपको, यू हैव बीन बोर्ड विद साइंस एनफ, ठीक, सो वी कैन टॉक, मतलब मुझे लगता है इट शुड बी अ टू वे थिंग ना। मुझे वो बाई भी नहीं आ रही है, आप थक गए हैं, हाँ सर, ओके। मैं बात स्टार्ट करूंगा सीधे सर के सवाल के आंसर से। सर ने एक सवाल बोला कि हम ला रहे हैं कहां से जानवर, बाहर से, और छोटा जानवर 4 महीने का 5 महीने का, इसको हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक अच्छी गाय का बच्चा है, जो ये कह रहे हैं कि इसकी गाय इतना दूध दे रही थी, यही बात है ना, हम इसको सिलेक्ट कैसे करें, ठीक, ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक। नाउ लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस डाउन, इसका हम जवाब कैसे बने। कैन आई यूज दैट पेन हियर। मैं जानता हूं आपको बहुत साइंस बोली गई पिछले इन दिनों से, ठीक है, सो वील ना रिमूव आवरसेल्व्स फ्रॉम साइंस। ओके, कोई इशू नहीं है, we'll try to talk it through. नहीं, इसमें एक होता है वो ब्लैक, अच्छा वो वहां पे तो है, एग्जैक्टली हाँ सर, बिल्कुल ये परमानेंट होगा, हम हाँ ठीक है। सो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम ब्रीडिंग वैल्यू, जैसे सर ने बोला, ठीक है, या हम किसी जानवर को बोलते हैं ये हाई जेनेटिक मेरिट जानवर है, कि इस हाई जेनेटिक मेरिट विद रेस्पेक्ट टू सम ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल कोई जानवर है वो दूध देता है, हम इसको दूध के लिए हाई जेनेटिक मेरिट बोलते हैं, कि इसमें दूध देने की कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि दे रहा है दूध ज्यादा, ठीक है ना। नॉर्मली PTPS प्रोग्राम चलाते थे, हम क्या करते थे, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज क्या करती थी, जो कोई गाय है जो ज्यादा दूध देगी, ठीक है, फिर उसके साथ साथ उसके बच्चे का दूध का जो है प्रोडक्शन ट्रैक करते थे, इसका जो बच्चा है वो कितना दूध देती है, थैंक यू, एंड वो भी चाहिए होगा। दिस इज एन एनिमल, हमने बोला ये हाई मिल्कर है, ठीक ना, ये जो हाई मिल्कर, ये जानवर। नाउ वी हैव एन कश्मीरी ऑडियंस आई सपोज, वी कैन टेक द लिबर्टी, ये दिवान वारिया दूध, ठीक ना, अगर मे अम सुंद बच्चे हेन यु जन फीमेल से अमिस जामत, आइडियली अगर बह कंस नश गस पे अमस मज दिवान कचा दूध, 40 लीटर 50 लीटर वन ना, अच्छा मैं भी मान के चलूंगा कि बह हम अम सुंदे जानवर, माना बह ये, मगर अस पाई जेनेटिक्स मज कि
अमिस मल सिंद तरफ तह जीन्स मिलमत, अमिस माज हंद तरफ तह जीन्स मिलमत 50-50 माज हंद तरफ यम जीन मिलान कॉम्प्लीमेंट मिल तथ मज तम जीन यमन मज मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी यम मल सिंद तरफ तिमन मज अमिस मज कम ही जीन्स गमत एक्सप्रेस दो मज गो कोई कॉम्प्लीमेंट एक्सप्रेस। ठीक, यह मैटर ऑफ चांस। ठीक है, ठीक। अब इसमें इसकी किस्मत अच्छी थी कि अमिस म्यूल सो कॉम्प्लीमेंट यम असल दुध ठीक, मगर अमिस बच्चे, अमिस बच्चे पन बच्चे क्या दिया, अस वो अमिस फादर सुंद ओड तो मदर हुंद ओड, अस वनो ना यथे पे क्या साइंसस कर कॉन्सेप्ट समझुन, अस वो यमिस हसा फादर सुंद ओसमुत असल कंपोनेंट यह गो अमिस मज एक्सप्रेस अम सत असल दुध दिवान। यम सात अमिस बच्चे अमिस ना वो दुध दिन यह 5 रतन हुंद या 4 रतन हुंद, यम सात मार्केट मज आओ, जब ये मार्केट में आ जाएगा, ठीक है, इसकी माँ चूंकि 40 लीटर्स दूध देती है, 30 लीटर्स दूध देती है, तो मुझसे मांगा जाता है आप बहुत ज्यादा पैसे दे दीजिए इसके, क्योंकि इसकी माँ इतना देती है, खुद तो ये भी नहीं दे रही है। एज चांस मुझे बताएं इसका जो हाफ ही जीनोम जाएगा ना अपनी प्रोजनी में, क्योंकि उसके बाप का भी आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका ये वाला कंपोनेंट गया जो ज्यादा अच्छा नहीं है, मदर वाला, फादर वाला जो इसकी माँ की अच्छी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार था वो नहीं गया। मान लीजिए ये वाला जो अच्छा कंपोनेंट नहीं है वो आ गया, क्या ये अच्छा दूध देगी? नहीं देगी। दैट्स व्हाई सर's क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सर ने क्या बोला, हम ये कैसे पता चले, हमें कैसे पता लगेगा, है ना? अच्छा, जो ये चीज है कि हम यहां पे इसकी प्रोडक्शन से इस बच्चे का जो प्रोडक्शन है इसका अंदाजा लगा पाए। ठीक है, इस चीज को कहते हैं एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू। उसका जो ब्रीडिंग वैल्यू है, इसकी जेनेटिक जो क्वालिटी होगी किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, हमने एस्टिमेट किया, हमने एक प्रोजेक्शन लगाई, उसके तरीके हैं मॉडलिंग में, स्टैटिस्टिक्स में तरीके हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, अशुन तात कारण, लेकिन हमने एक तरीका लगाया और एस्टिमेट किया और पता चला क्योंकि इसकी मां अच्छा दूध देती है, इसका भी कोई ना कोई अच्छा दूध देने का है ना, इसमें आ ही जाएगी वो क्वालिटी। ठीक है, लेकिन क्या वो जो एस्टिमेट हमने किया क्या वो हर वक्त सही बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ चांस इसको क्या मिला। ठीक है, तो यहां पे हम फंस जाते हैं। जैसे सर गए मेरे पास आ गए, मेरे पास यही जानवर है, मैं इसको इसकी जो है हीफर ऑफर कर रहा हूं। सर बोल रहे हैं मुझे जी हीफर चाहिए, मैं बोल रहा हूं मैं आपको हीफर दे रहा हूं भाई, इसकी गाय, इसकी जो मां है मुझे 40 लीटर्स दूध दे रही थी, आप मुझे इसका 2 लाख रुपया दे दीजिए। ये क्या ही करेंगे, ये एट द मोस्ट बोलेंगे मुझे इसकी मां दिखाइए, मैं दिखाऊंगा। बोलिए कि मुझे इसका दूध ऑफ निकाल के दिखाइए, मैं वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब लकीली जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, ही विल सीम इट विल सीम टू हिम दैट ही इज द लकीएस्ट पर्सन, मैं अच्छी जगह आ गया, है ना, क्योंकि मैंने दूध भी दिखाया, जानवर भी दिखाया, रिकॉर्ड्स भी दिखाए, जी आपके सामने हो गया। अब जब ये लेके गया, इसने 4-5 महीने 8 महीने उसको खाना खिलाया, ये कंसीव हुई, इसने अपना बच्चा दिया, हमारी नजर किस पे है? दूध पे। दूध इतना अच्छा नहीं है। ठीक, बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, शायद इनको आया ही नहीं, मुझे आया ही नहीं इसको अच्छे से पालना, लेकिन एक वजह तो ये भी हो सकती है ना कि इसके अंदर ही नहीं है वो बात। ठीक, तो दैट मीन्स कि वो जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं वो शायद काम नहीं करेंगे। और हमारी कंट्री में एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यूज ही चलते हैं जहां पे भी हैं, अभी हालांकि ना के बराबर हैं। क्योंकि आपको मैं बोलूं, मुझे बात यहां से स्टार्ट करनी थी असल में। मुझे असल में यहां पे बात स्टार्ट करनी थी। हम इकोनॉमिक्स इसका देखते, फिर देखते हमें इससे फायदा कितना है और खर्चा कितना कर रही है सरकार इस पे। हम अगर यहां पे देखें, J&K की जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें
तकरीबन 5% शेयर है लाइव स्टॉक हस्बेंड्री का ग्रॉस स्टेट जीडीपी में। 5% को अगर J&K का 100% टोटल कमाई है एक साल की, तो उसमें से 5% कहां से आती है? लाइव स्टॉक से। तो अगर हम एग्रीकल्चरल टोटल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, उसमें जो लाइव स्टॉक का शेयर है वो कितना है? 25%। दैट मीन्स अगर पूरा एग्रीकल्चर हमारे जीडीपी में 100 रुपीज देता है, उस 100 रुपीज में 25 रुपीज सिर्फ लाइव स्टॉक से आता है। ठीक है। अच्छा, जो ये एक स्टडी रिसेंटली में पढ़ रहा था, इट वाज फ्रॉम ए साइंटिस्ट डॉक्टर बंगाली हु इज वर्किंग विद स्कॉस जम्मू। उसका क्लेम है कि नहीं जी, ये जो हमारी स्टेट के लिए ये नंबर्स हैं 11% जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी, एंड कितना 38% जो कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू एग्रीकल्चरल जीडीपी। ठीक है। कहीं ना कहीं इसको भी कंटेस्ट कर सकते हैं, इसको भी कंटेस्ट कर सकते हैं, बट ट्रूथ लाइज इन द मिडल। कहीं ना कहीं या तो 5 से 11% की ही बात है ना, या 25 से 38% की ही बात है। ट्रूथ लाइज इन द मिडल। तो दैट मीन्स कि सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं जो हमें जीडीपी से मिल रहे हैं, है ना। अब जीडीपी से जब बजट अलॉट होता है वो कितना होता है? अगर इस हिसाब से होता तो अच्छी बात होती। हमारा तो यहां पे एजुकेशन पे 2-3% ऑफ जीडीपी खर्च हो रहा है, एग्रीकल्चर की बात ही नहीं है, वो तो शायद 1% भी नहीं होगा। ठीक है। दैट्स द मिसमैच। जितना हमें जहां से पैसा मिल रहा है हम उस पर इतना पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। दैट इज वाई मैंने बोला कि हमारे पास अभी यही हो रहा है। ठीक। अब दुनिया में, वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में क्या एक नया सिस्टम चल रहा है, उसको बोलते हैं जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू। एग्जैक्टली उस बच्चे का, इस 6 महीने की बच्चे का आपको बोला जाएगा कि इसका जीन एग्जैक्टली ये दूध दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। ठीक। अब चूंकि मुझे नहीं पता आप साइंस बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, साइंस में इस जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू के लिए एक चिप सिस्टम है, एक जीनोमिक चिप्स हैं, जिसमें बहुत सारे आई डोंट नो SNPs बोलते हैं उनको, फिर लाखों SNPs वो आइडेंटिफाई करके जमा करते हैं, फिर देखते हैं इस जानवर में वो कितनी है। मान लीजिए उन्होंने छोटे छोटे नंबर्स आइडेंटिफाई किए, वो नंबर्स लिखे होते हैं इसके जीनोम में। ठीक है। ऐसे उन्होंने लाखों नंबर्स मतलब जमा किए हैं वर्ल्ड ओवर। फिर वो इनमें से 1 लाख नंबर्स के लिए वो चेक करेंगे या 2 लाख नंबर्स के लिए चेक करेंगे। पता चला हमने जिन 2 लाख नंबर्स के लिए चेक किया इसमें 1.5 लाख मौजूद है। तो क्या पता चला कि इसमें वो जो है दूध देने की जो क्वालिटी है वो काफी ठीक ठाक है। तो देयर इज एवरी चांस कि अगर इसकी मां अच्छा दूध देती थी ये भी अच्छा दूध देगी। इसको बोलते हैं जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू। ठीक है। आपके सवाल का जवाब है इसका जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू हाई होना चाहिए। ठीक है। इसका जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू, लेकिन अभी हम वहां पहुंचे नहीं, अभी हम एज ए कंट्री, एज ए स्टेट वहां नहीं पहुंचे। ठीक। शायद फ्यूचर में आ जाएं, लेकिन आपकी जो बात है वो सही है कि कहीं ना कहीं एजेंसीज को इसके लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखने हैं। ठीक है। या जो ओरिजिनल हिस्ट्री रखनी है। हमने बोला कि ये इतना दूध देती है, आपने मान लिया, कोई इसको वैट ही नहीं कर रहा, किसी सरकारी अधिकारी का स्टैंप ही नहीं है ना। तो दिस इज ए रियल प्रॉब्लम विद आवर सिस्टम, सरकारी लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी। ठीक है ना। तो ये चीजें जाके वी विल एज अ गवर्नमेंट एंड एज एंटरप्रेन्योर्स, ये एक बडिंग एरिया है जहां पे एंटरप्रेन्योर अपना एक स्टार्टअप खड़ा कर सकता है ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें पैसा तो ज्यादा नहीं लगना, टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा पैसा लगा दिया, एक्सपर्ट्स को आपने रख लिया। ठीक है। विद टाइम ये सारी चीजें जो लॉजिस्टिक चैलेंज है इसके शायद खत्म हो जाएंगे। ठीक। लॉजिस्टिक्स इज अ रियल चैलेंज। जैसे मैंने बोला, सारे भी बोल रहे थे, ऑस्ट्रिया से किट आना था यूरोप से मध्य प्रदेश तक। ठीक। बीच में डिले हो गई, हमें डिपार्टमेंट को तकरीबन 20 लाख का फटका पड़ गया। ठीक है। गलती किसी और की, पैसा किसी और ने दिया। लॉजिस्टिक चैलेंज है, इसको हम कर सकते हैं एज एंटरप्रेन्योर्स हल? नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। आपने सुना होगा मिल्क वैन्स लेके देते हैं लोगों को। ठीक है ना। या आप मिल्क कूलर्स लेके देते हैं लोगों को। ये इसी चीज के लिए है ताकि हम टॉप व्यू रखें, हम ऊपर से देख पाएं ये चीजें, कहां से हम कर सकते हैं, कहां से नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं अपने, तो आई सपोज आई आंसर्ड योर क्वेश्चन मोटा। हाँ? Exactly. The reason is that if department
Exactly, exactly. आप मुझे बताइए which farmer will say that उसको पता है कि this heifer बराबर, ये मुझे 2.5-3 लाख की हो सकती है, बिल्कुल। he is selling me 15,000 10,000 उसमें भी Exactly. when I went बिल्कुल to बिल्कुल, Anupur, he ट्रू said, ट्रू आपने बहुत ट्रू, महंगा लिया, आपने बराबर सस्ता बराबर। लिया। मैं आई टोटली मैं यही बोल रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन पे एग्जैक्ट If I will say that you are from department, so department is deliberately pushing entrepreneurs in a death trap. Know these things. डिलिबरेटली शायद मैं ना मानूं, लेकिन लेकिन हो रहा है, लेकिन हो That even if you will know, सर you may select on the basis of सर physical features. सर आई एम ए डेविल्स एडवोकेट, मैं आपकी बात मान ही नहीं सकता। मैं कैसे मानूं ये, लेकिन Expect success. सही सही बात है, सही बात, ट्रू ट्रू Although, सही बात, सही बात, Allah's help that we are doing good. We got few animals, we are investing them. Exactly. They, luckily they got converted into. true. But see the capacities. At the background, you are seeing that this person is going to invest. True, true, true. But you know that what will happen. नहीं, the capacity, the sir, Departments, how many satellite heifer units were allotted and how many are running this time. बिल्कुल डेटा होगा और होना चाहिए, होगा। And I will assure you, wherever I went, satellite heifer unit is. लोग बड़ा परेशान हैं, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, that is why From this background, but I did my research and whatever that DPR, what the issues they were mentioning, I'm surprised that we have such a huge and capable staff, which I'm currently going from this week. Such a good staff and such knowledge and research based everything. But when they are converting that into figures, executionable that's what I'm executionable that's चीजें what अभी I'm नहीं। mentioning. Exactly, Whatever diet he is exactly, mentioning, true, we true. are not getting a diet, a chart. This is बराबर the chart, बराबर, if you have a सही chart, सही this is बात, the way सही सही you बात, should give this. Nowhere this is. सही बात है सर। I will tell you, I have talked to so many specialists. Everybody has a different view, and finally we get confused. सही है, true. That is sir, that is why This support, that is at least we should get a I will, guideline. sir, I will concede. See, I'll concede to some of what you say. ठीक? I told you I cannot concede to everything, being the devil's advocate. But let truth be told, बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं और छोटी छोटी हैं। जैसे आपने बोला कि डिपार्टमेंट कैन डू वेल, और इंशाल्लाह जब हम भी बात कर पाएंगे, डिपार्टमेंट कैन सडनली डू वेल इफ दे कंपाइल ए लिस्ट ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स। अच्छी बात है, ठीक है। सेकंड थिंग, जो फॉर एग्जांपल अगर एक डिपार्टमेंटल सर्वे हो सकती है कि जो हमारे आज तक के स्टार्टअप्स हैं, ठीक, उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उनसे मिलके उनकी एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, सो दैट डिपार्टमेंट अपनी तरफ से देखे कि इनमें से क्या हम कर सकते हैं और क्या इंडिविजुअली की जा सकती हैं। बट आई एम श्योर सर, I will add one more point. Yesterday we were having a lecture on biosecurity. We witnessed 50 photographs or 100 photographs. All were from America, Denmark. यहाँ का कोई नहीं है। They were showing that this should be, this should be, this should be. But actually, what we didn't got time because of the Fajr, this Friday Salah. So we left. We couldn't interact with that, teacher. जो ये अजय असवाल साहब थे, नहीं वो शाह बशीर साहब जी थे। अच्छा आपने, हाँ, He showed us. But that was more than related to that only. But what should be? But exactly. So we did not have a local example. he should have given an if Local just examples. do these small steps, you can avoid 50% Sir, disease. sir. We didn't got that. इसमें मैं आपके साथ पूरा एग्रीमेंट में हूँ। What solution we can use locally? What is available? Which is minimum, but it can save this disease? Nothing. Exactly. We witnessed 100 True. photographs. We clapped. We also gave moment. बट लोकल फॉर ये कोई एग्जाम्पल नहीं थी। We just saw the America all over. So, now आपकी बात आगे लेके जाऊंगा, आपकी बात आगे लेके जाऊंगा। पता है, एक मिनट। that like that was because he was actually a planner that you should think of that thing because we are not doing. No. Exactly. We can think sir, of that. sir, If I will show him what type of university, agriculture and animal herbalism university is there, those photographs, and then I will compare with this university. How will you feel? Basically, universities are the reflection what we are. exactly. So सही he is बात। showing us USA, America, sir, separate that things. That's Sir, okay. That should be our goal. Okay, No, we will reach well, that. I It's suppose okay. we are losing much of the time on this, but we'll certainly move forward. Like, I will agree with you on that because the other day we were asked to put forth DPR on But this. one thing I will add this, and then I will not talk on this
one lecture we attended here, Dr. Ashik, I guess. That was superb. I would request if he can give us one more hour again to the coordinator. That was so superb. That was अपने ये actually, मेडिसिन वाले अर्श साहब he gave such a beautiful lecture. Unfortunately, we couldn't record that. Maybe Sir, that के पास recording होगा। may be available, I guess. That was such a superb and exactly what we were, looking for. in this Okay, training. Great. So, Great. So I couldn't thank him. So I was telling you the other day we were basically trying to convince Government of India for this ETT programs. Now we were asked about कि हमें इससे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा. One of my counters to that was sir कल कोई हमारा भाई कोई एंटरप्रेन्योर कोई फार्मर हमें पूछे कि हम करना चाहते हैं कोई अच्छा सा काम एक मॉडल डेयरी चलाना चाहते हैं लेकिन आप हमें एक एग्जांपल बताइए कैसे चलानी है. मैं आपको लेक्चर तो दूंगा ऐसे चलाओ वैसे चलाओ लेकिन आप मुझे बताएंगे सर हैव यू बीन एबल टू क्रिएट एन एग्जांपल. हाँ आप हमें वहां लेके जाइए. ठीक हम वहां देखना चाहेंगे आप कैसे कर रहे हैं ताकि हम कर पाए. ठीक है ना. सो वी वांट टू डू दैट सो दैट हमें बोलने से ज्यादा जब हमारे लोग हमारे पास आएंगे वो देख के जाएंगे. ठीक है ना. सो दैट सीम टू बी ना वेरी जिसको कहते हैं ना एक रिसोर्सफुल आर्गुमेंट फॉर अस. ठीक इन प्रिंसिपल दे सीम टू हैव एग्रीड ऑन दैट. ठीक we are aware of that. ठीक है. But as you would be aware of everything basically needs finances. There is no dearth of research being done on this from this university to other universities to Indian universities to the world. ठीक ये सबको मालूम है लेकिन सही बात है कि विद टाइम ये चीजें कंपाइल होकर फिर मेन स्ट्रीम करनी है. ठीक कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज करती हैं. आज की डेट में अब स्टार्टअप्स आ रहे हैं ये चीज कंसीड स्टार्टअप्स के लिए कर रहे हैं बिकॉज अच्छा यूनिवर्सिटी का भी आप देख लीजिए वो स्टार्टअप्स को बड़ा ग्रूम कर रहे हैं आज की डेट में बिकॉज जो लार्जर इंटरेस्ट यही है कि कुछ चीजें जो पीपीपी में आ जाएं हम हैंड होल्डिंग करें वो थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा के इस चीज को मेन स्ट्रीम करने में हेल्प करें. अल्टीमेटली एवरीवन इज अवेयर ऑफ द रियल सिचुएशन इफ नॉट फुली होली इन पार्ट्स. ये है वो है वो है ये है ये है. ठीक है. तो मैं चाह रहा था कि जो हमारी बात है हम वापस आ जाएंगे उस पर. ठीक है. बिकॉज वी सीम टू लूज द साइट ऑफ व्हाट वी एग्जैक्टली हैड टू शेयर विद यू. अच्छा मैंने ये पहली स्लाइड आपको इसलिए दी थी कि हालांकि आई एम श्योर कि ये बार बार आपको शायद बताई गई होगी. तो इसके बाद ये वाला जो हमारा JNK का जो These statistics are from the state government जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करी RGM में. ठीक हमारी आज की पॉपुलेशन इसमें शायद आपको इंटरेस्ट ना हो. मैं चाहता हूं कि आप ये देखें हमारा जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन है ओके तो हमारी मिल्क प्रोडक्शन है 2.9 मिलियन मीट्रिक टन्स. As compared to the total milk production of the country, it is ये 239. तो हम तकरीबन 1.29% दूध बनाते हैं. ठीक हम 1.29% हमारा कंट्रीब्यूशन है एज ए अब तो यूटी अब तो स्टेट भी नहीं है एज ए यूटी. ठीक है. अच्छा मुझे बताएं हमारा जो हमारी स्टेट है इसका कितना पॉपुलेशन होगा आज की डेट में 1.3 करोड़ ऑलमोस्ट. पूरे कंट्री की कितनी है 140 crore. So that means population wise we are not 1% even, we are about maybe 0.85 something %. तो as population अगर हम करेंगे ना that population percentage and our contribution in milk percentage, so that tells us कि हमारा मिल्क शायद per capita ज्यादा है as compared to per capita in the country, है ना. तो it looks like that, बल्कि it is like that. ठीक है. That tells me कि हमारे पास अभी भी प्रोडक्शन जो है वो ठीक ठाक है ना. बट इट कम्स एट अ कॉस्ट. इट कम्स एट अ कॉस्ट. व्हाट कॉस्ट? जो यहां पे हमें प्रोडक्शन होती है ना फॉर एग्जांपल 80 एनिमल्स जो हमें देते हैं यहां पे वो यूरोप में जाके वेस्ट में जाके 10 एनिमल देते हैं. ठीक है. अगर अब हम ये देखें कि 10 एनिमल्स को पालना इजी है या 80 एनिमल्स को पालना या 40 एनिमल्स को पालना. ठीक है. एक तो ईज ऑफ रियरिंग है वो तो अपनी जगह. दूसरा इनपुट्स जो हम दे रहे हैं जितना जो है इनपुट्स लग जाएंगे 10 जानवरों को उतने इनपुट्स लग जाएंगे. उससे कितने टाइम्स लग जाएगा 40 एनिमल्स को 4 टाइम से शायद ज्यादा लग जाए. क्यों?
क्योंकि वो बीमार भी उससे ज़्यादा हो जाएंगे, उनमें इंसिडेंटल कॉस्ट भी उससे ज़्यादा हो जाएंगे, उनमें कभी कभी लॉसेस भी उससे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्ट एवरीथिंग। ठीक है, सो व्हाई इज इट लाइक दैट? व्हाई इज इट लाइक दैट? इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है, इस पे हम बाद में आएंगे। अच्छा, ये जो यूनाइटेड नेशंस जो पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स हैं, कहते हैं कि आज जो हमारी पॉपुलेशन 146 करोड़ है इंडिया की, ये 167 करोड़ तक जाएगी आने वाले 25 सालों में। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब सब लोग इस चीज को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। ठीक, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अगर कोई होम मिनिस्टर बैठा है वो सिक्योरिटी एंगल से देखेगा, है ना। अगर एजुकेशन मिनिस्टर है वो किससे देखेगा, हमें जी कितनी यूनिवर्सिटीज चाहिए, हमें कितनी स्कूल्स चाहिए। ठीक, अच्छा, जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो देखेगा कि हमें जी कहाँ कहाँ से चीज़ें चाहिए हो, हमें कहाँ कहाँ से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, जो एग्रीकल्चर के लोग हैं वो देखेंगे कि इसमें चैलेंज क्या है हमारे लिए। ठीक है, तो क्या चैलेंज है हमारे लिए? ये एक इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी चैलेंज है जो आज तक हिस्ट्री में कभी देखा ही नहीं गया, क्योंकि इतने सारे लोग ही नहीं थे कभी किसी कंट्री में, है ना। क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी होती भी नहीं है, हमारी तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है। ठीक, तो हमारे लिए इसमें क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी चैलेंज है। ठीक है ना। अब फूड सिक्योरिटी चैलेंज के साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी होंगे, आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे कि हमारे पास है क्या, फिर आगे कहां जाना है। ठीक है ना, हमारे पास आज की डेट में क्या है। हमारे पास मान लीजिए वी कम फ्रॉम द लाइव स्टॉक सेक्टर। ठीक, हमारा थोड़ा सा जो कोर कॉम्पिटेंस है वो किस में है, लाइव स्टॉक सेक्टर में है। मैं अपनी बात बोल रहा हूं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है देसी गाय, यही है ना। तो दिस इज द रियलिटी। और देसी गाय जो है इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफरेंस बेसिक हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, 3.4 to 4.1 kg पर डे देती है। कितना, 3.4 to 4. अब मुझे बताएं इस चीज को लेके इतने सारे लोगों का जो फूड सिक्योरिटी है, जो हम देखेंगे, मिल्क प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स वगैरह वगैरह, क्या कभी फुलफिल हो पाएगा? तो दैट मीन्स हमारे पास तो डबल जियोपॉडी हो गई। एक हमारे पास ये है कि हमारे पास पॉपुलेशन प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा है ना। दूसरा हमारे पास जो स्टार्ट ही है वो बहुत ही सो फॉर वांट ऑफ बेटर टर्म, ठीक, स्टार्ट ही बहुत ही डिसएडवांटेज है ना। अच्छा, तो अब हम दाएं बाएं देखेंगे, जो हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो हमारे नेबर्स के पास है, हम इसको अपना सकते हैं, है ना। तो वो आप कर ही रहे हैं। तो नेबर्स के पास क्या है, नेबर्स के पास ऐसे ये है। अच्छा, इसकी शक्ल भी अच्छी तो है ना, तो इसका दूध भी अच्छा। ठीक, ओके, लेट्स बी माइंडफुल ऑफ दैट। ओके, सो अच्छा, आप देख लीजिए ये जो क्रॉस बेड्स है इनका जो है तकरीबन 8.5 kg का है इनका प्रोडक्शन पर डे। ठीक, अच्छा, जो प्योर ब्रेड्स है इनका तो 11 से ज्यादा है। ठीक, ये हमारी कंडीशंस में जो हमारे पास इनपुट्स हैं, जब इनको अपने आप लेके जाएंगे जहां से आती हैं, होम ट्रैक्स में है, वहां पे ये तो 30 किलोमीटर ये केजीज का दूध देती हैं, 35 का देती हैं एवरेज। जैसे हमारे पास गाय देती है 4-5 kg दूध रोज रोज, वैसे इनके पास, क्योंकि उनके हाई मिल्कर्स तो 50 kg से अपार हैं। ठीक, आपने देखा होगा इसराइल की जो इसराइल फ्रीशियन है उसका जो स्टैंडर्ड मिल्क यील्ड है दैट इज समवेयर अबाउट 10,000 लीटर्स फॉर 305 डेज। ऑफ 10,000 को 305 से मुझे डिवीजन करके बताइए वो हर दिन का कितना आ जाता है। सो दैट विल बी ओवर 40। ठीक है, हमारे लिए तो खैर ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा वाकई हो सकता है, क्योंकि कभी कभी हमारे तो नल इतना पानी नहीं दे पाते हैं रोज, है ना। अच्छा, सो हाउ डू वी get to this? How do we get to this? The reality is we have not been endowed by good natural resources. अल्लाह मियाँ ने हमें नेचुरल रिसोर्सेज के नाम पे इतनी ज्यादा आबियारी नहीं करी जितनी बाकी लोगों को करी। हमारे पास देखें क्या इनपुट्स जो इनके लिए चाहिए, किसी भी कंट्री को एक अच्छा मॉडल एग्रीकल्चर बनाने के लिए क्या इनपुट्स चाहिए, उनके पास अच्छा नस्ल अवेलेबल हो। हमारे पास अच्छा नस्ल ही नहीं है।
अच्छा, और बहुत सारी क्वालिटीज हैं, बहुत हार्डी हैं, हमें जमीन खोद जोतने के काम में आ जाते हैं, कुछ नेचुरल रेजिस्टेंस अगेंस्ट जो है डिजीजेज है, ठीक है ना। लेकिन जिस चीज को हम देख पाते हैं वो है ही नहीं, हमें अच्छा दूध देते, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, अब हम इसके साथ मतलब इस चीज को इसमें कैसे कन्वर्ट करें, इस चीज को इसमें कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सारे तरीके हैं, आपके सामने रखता हूं, आप मुझे बोलें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यम तो ऐसे कशीर में ये जानवर छे जितने भी हमारे हैं, इनको कसाई को देंगे, ठीक है, तो बाकी हम लाएंगे यही सारे, ठीक। क्या ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नहीं। क्यों? अगर मान लीजिए हमने ये रेडिकल डिसीजन लिया भी कि हमें इन जानवरों में से कोई नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा इशू है इन इटसेल्फ, हम नहीं कर पाएंगे, करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा हो उतना हमें नेचर के एग्रेशन से एक इंश्योरेंस है, इट हैज ए स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, ठीक, अच्छी बात है, इसको जाने दिया। लेकिन फिर ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? हमने मान लीजिए इक्वल नंबर्स में चाहेंगे कि हमारे पास ये वाले जानवर आ जाएं, ठीक। पता चला जहां हम गए ढूंढने उनके पास इतनी है ही नहीं, क्योंकि उनकी कंट्रीज हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिला के जब हम मिलाएंगे तो कंट्री बन जाएगी। तो ऐसी कंट्री के पास इतना लाइव स्टॉक होगा? उनको चाहिए भी नहीं, क्योंकि उनके पास एडवांटेज ऑफ नंबर्स, उनको चाहिए ही नहीं एडवांटेज ऑफ नंबर्स। उनके पास पर एनिमल पर कैपिटा इतना है कि उनका काम बहुत कम जानवरों के साथ चलता है, ठीक। तो दैट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन जिसमें हम टोटल रिप्लेसमेंट करेंगे, दैट्स ऑफ द टेबल, है ना, दैट्स ऑफ द टेबल, हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्या कर सकते हैं? इसके बाद हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है? सो आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू। असल में आई हैव बीन एनफ ऑन दोज सीट्स, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वहां पे थोड़ा सा बैड फील हो जाता है जब इंसान कनेक्ट नहीं कर पाता। और साइंस हमें इतनी चाहिए भी नहीं, हमें थोड़ी सी ऐसी चीजें चाहिए जो हमें मतलब हमारा जो अपना काम है, आपका अपना काम है, उसमें आपको थोड़ा सा मदद मिले। मैंने बोला था कि मैं आपको थोड़ा सा मतलब आई जस्ट वांटेड टू टीज योर दिस कॉमन सेंस, सो दैट कि हम थोड़ा सा ना एक बात होती है, इसको कहते हैं ओरिजिनल आइडिया, ठीक। आप खुद से सोचें कि मैं क्या करूं। ऐसा ही नहीं अगर एंटरप्रेन्योरशिप में कि आपने डेयरी एनिमल ले लिया, पोल्ट्री ले ली, जो है हमने शीप ले लिया, ठीक है ना। सो देयर आर मनी अदर टेरिटरीज जिनको हम अपना नीश एरिया बना के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और शायद बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस सेक्टर को, ठीक है। मुझे असल में दैट इज द एंड मैसेज जो मैं देना चाहता हूं, बिकॉज आई नो कि प्रैक्टिकल लेवल पे आपको कभी कभी हमसे ज्यादा मालूम होती हैं चीजें, ठीक है ना। आपको दवाई क्या देनी है, आपको किस डॉक्टर से कौन सी बीमारी के बारे में मशवरा करना है, क्या करना है, किन से मिलना है, बिकॉज यू आर इन द ट्रेड, ठीक है ना। व्हाट वी मिस इज कि अनफॉर्चुनेटली हमने बोल ही दिया या समझा ही दिया हमारे समाज को कि जो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप वही करते हैं जो शायद कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। यू वोंट सी कि हमारे यहाँ पे कश्मीर में, इंडिया में बहुत बड़े जिसको हम कहते हैं ना बुद्धिजीवी, बड़ा पढ़ लिख के ऐसी इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। क्यों? प्रॉब्लम ये नहीं है कि दिस इज नॉट ए लुक्रेटिव सेक्टर, प्रॉब्लम यह है कि हमने कहीं उनको बता दिया कि ये दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस इन आवर सोसाइटी इट्स वेरी स्क्यूड। कौन तय करता है सक्सेस? हु टेल्स यू इफ यू आर अ सक्सेसफुल मैन और ए गर्ल और ए लेडी और नॉट? ये कौन? सोसाइटी बता देती है आपको। अब सोसाइटी के नॉर्म्स जरा चेक करें, एक मिनट के लिए सोसाइटी के नॉर्म्स चेक करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस इज सो, जिसको हम कहते हैं फिकल। मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं दो नाम लूंगा आपके सामने और मुझे बताना कि आपके जहन में क्या आ जाती है बात। मैं पहला नाम लूंगा शेर, आपके जहन में क्या आया? मैजेस्टी, पावर, डोमिनेंस, ब्यूटी, जंगल का राजा। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी नहीं है। अब मैं एक दूसरा नाम लूंगा, डंकी। अब क्या आया? एक अच्छी फीलिंग ही नहीं आई है।
है ना, जैसे किसी ने गाली निकाली हो, क्या बोल दिया सर, ये कोई मतलब इज इट वर्थ मेंशनिंग? 2 जानवरों के नाम लिए, 2 अलग अलग तरीके के रद्द-ए-अमल आपको मिले, ठीक है। नाउ लेट्स रिवाइंड बैक। मैं असल में सोसाइटी की जो सक्सेस की हमें कहानी सुनाई गई है, इसको थोड़ा सा रियलिटी चेक करा रहा हूं। मुझे बताएं, एज ए सोसाइटी हमें शेर से क्या मिलता है और गधे से क्या मिलता है? बताओ, शेर से क्या मिला? खौफ, किसी की जान गई, किसी के चिड़दे उठा दिए, किसी का जो है बसा बसाया जो घर है उजाड़ के गया, किसी का जो गांव खाना है भरा पड़ा है जानवरों से, वो लेके गया, खा के गया, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए नुकसान है, फायदा है? नुकसान है, नुकसानदेह चीज है। लेकिन हमने इसको अपनी फिकल सोसाइटियल जो हमारे नॉर्म्स हैं या जो भी अंडरस्टैंडिंग है, इसको बादशाह बना दिया, और इट इलिस्टेड गुड थिंग्स इन अस जब हमने मेंशन किया नाम, ठीक। अब जो कंट्रीब्यूशंस ऑफ द डंकी क्या करता है हमारे लिए? लोड कैरी करता है। ऐसी जगह जाएगा जहां पे कोई हमारे पास आप बड़े बड़े जो हैं नाम ले लीजिए चीजों के, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन किसका हुआ? हाँ, ठीक है। क्या हमने इसको वो चीज दी? हम तो उसका नाम नहीं लेना चाहते, ठीक। दैट्स एग्जैक्टली जैसे जो ये सक्सेस और फेलियर के स्टैंडर्ड्स, मतलब आप कोरिलेट कीजिए ना दोनों चीजों को अलग अलग। अब तो पता चला कि अगर हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेस और फेलियर को लेके चलें, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस चीज को शैटर करना है, ये कौन करेगा? व्हेन वी टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द थिंग्स वी हैव, ठीक। अब कोडिंग का जमाना तक गया, ठीक है। अब कोडिंग का जमाना गया, लेकिन जो है एआई तो आ गई हमें, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तो रह गया, ठीक, लेकिन कंपैक्शन भी हो गई, ठीक। पहले हमें बहुत बड़ी कंपनीज खड़ा करनी होती। आपको लगता है कि अगर आज के ज़माने में कोई इंसान गूगल जितनी बड़ी कंपनी खड़ा करना चाहे, वो कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं है क्या पैसा पहले से ज़्यादा है ना, टैलेंट भी पहले से ज़्यादा है। आज की डेट में क्यों नहीं कर पाएगा गूगल जितनी बड़ी कंपनी खड़ा? द आंसर इज आज इतनी बड़ी कंपनी चाहिए ही नहीं। यू कैन हायर पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको इतना बड़ा ना ऑफिस बनाना है ना कुछ बनाना है, यू विल हैव टू क्रिएट डिवेलिंग स्पेसेस जिनमें आपको छोटी चीजें रखनी है। आपने क्या करना है? आप उनको रियल वर्ल्ड के साथ हाई स्पीड इंटरनेट दे दीजिए, उनकी कैपेसिटीज बिल्ड कीजिए, आपको कहीं पे आपको नजर ही नहीं आएगा कि गूगल का इतना बड़ा हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना। आज की डेट में वी डोंट नीड दीज बिग कंपनीज वगैरह वगैरह वगैरह। वील इन फ्यूचर, जो मेरा अनुमान है, तो ओनली टाइम कैन टेल अस, लेकिन मेरा जो जितना मेरा ओपिनियन है या मेरा फोरसाइट है, या बहुत सारे लोग इसके साथ एग्री भी करते हैं जो टेक वर्ल्ड में, वो कहते हैं कि हमें शायद फ्यूचर में मिलियनर्स या बिलियनर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन उनका जो काम है वो दिखेगा ही नहीं। वो क्या करते हैं एग्जैक्टली, उनके पास ऑफिस स्पेसेस ही नहीं होगी। हमारे छोटे जितने घर, वहां से बिजनेसेस $1 बिलियन बिजनेस चलते हैं, चलेंगे, ठीक। तो क्या हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है? क्या हम इस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपना जो पैशन है हमारा, ठीक। सो व्हाई इज इट दैट कि हम तब जाके सोचते हैं कि हम एनिमल हस्बेंड्री या वहां दूसरे जो डिपार्टमेंट से लोन लेंगे, जब हमें लगता है कि एसएसबी ने हमारे एग्जाम ही नहीं किए 10 साल। तो मोस्टली हमारा मोटिवेशन क्या होता है इन चीजों को करवाने का? इल्ला माशाअल्लाह, हमें लगता है कि हम रेस से बाहर हो गए तो फिर आना है वापस, ठीक है। तो लेट्स कम बैक टू जहां पे हम थे। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है, हमें मालूम है कि हर एक जो चाइल्ड है, हर एक जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग है, अब थक गए सर, पेन तो आपने भिजवा दिए मुझे, लेकिन इसमें चल नहीं रहा है कुछ। हर एक जो इंडिविजुअल है, इसका 50% कंपोनेंट मां से और 50% कंपोनेंट बाप से आता है, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम सिर्फ इनमें से इन नस्लों के सिर्फ मेल ही लाएं, ठीक है। अब फीमेल क्यों नहीं लाएं वो भी बताएंगे, उसका भी जवाब तो देना है ना, क्योंकि एक मेल से बहुत ज्यादा फीमेल्स को हम उनको हम कंसीव करा सकते हैं, ठीक। उस पर ही आना है एक्चुअली हमें, ठीक है। अब मान लीजिए हमने नेचुरल सर्विस के थ्रू ये किया, हमने वहां से लाया
और सीधे हमने बोला कि नेचुरल सर्विस के लिए इनको रख दीजिए। तो पता चला हमारे पास अगर मान लीजिए 5 लाख जानवर हैं, उनमें हाफ हमें चाहिए फिर मेल, तो 2.5 लाख, ठीक। तो 2.5 लाख मेल हमें मिलेंगे कहाँ यूरोप में? अमेरिका इतना विशाल जो है कंट्री है, अगर आप उसकी जो उनका एक सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं काउंसिल फॉर डेयरी साइंस, डेयरी ब्रीडिंग, ठीक है, CDCB नाम से, ठीक है। उनका अगर आप नेशनल डेटाबेस देखेंगे वहां पे आपको 2.5 लाख शायद बुल ही नहीं मिलेंगे अमेरिका में, ठीक है, इतना बड़ा। यूरोप में तो क्या ही मिल जाएंगे। अगर हमारे पास पैसा भी हुआ, मान लीजिए जो नहीं है, क्योंकि एक एक बुल का कॉस्ट वहां पे 20-20 लाख है, ठीक, अगर हुआ भी हमारे, उनके पास है ही नहीं इतने, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि हम ये कर तो सकते हैं, लेकिन जितने नंबर्स में हमें चाहिए हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्या, हमें यह देखना है कि फिर एक जानवर को हमें शायद बहुत ज्यादा फीमेल्स के लिए यूज करना पड़ेगा। दैट्स वायर आवर लैब कम्स इन, दैट्स वायर जहां से मैं आया हूं, ये लैब ये आती है, दिस चिप्स इन, ठीक है। आपको सर ने बोला कि हमने रिसेंटली 23 बुल्स लाए, कहां से? यूएस से, ठीक। यूएस से क्यों लाए? जहां पे हमारा एक बुल है जो इस गाय से है जो दूध देती है 5 लीटर, ठीक है। वहां से हम एक ऐसा बुल ला पाए जिसकी गाय देती है दूध 12,000 लीटर, ठीक। सिर्फ वो नहीं, उसकी जो अम्मा थी, जो ग्रैंड मदर थी, उसका दूध भी मालूम, वो भी कम से कम 10,000 लीटर दूध देती थी। उसका जो बाप था, उसकी जो माँ है, वो भी कम से कम 9,000 दूध जो लीटर्स देती थी। तो हमें पता चला कि ये एक अच्छी ग्रैंड माँ का बेटा, ये एक अच्छी दादी का, एक अच्छी नानी का, एक अच्छे बाप का, अच्छी माँ का, ठीक है। तो पता चला कि इसके ऐसे जीन्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जो आगे जाके अपने जो उसकी जो लिगेसी आ जाएगी, उसकी जो ऑफस्प्रिंग आएगा, उनमें आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक तो हमें ये मालूम था, दूसरा हमें सर का जो क्वेश्चन है वो जहन में था ऑलरेडी। अब वो अमेरिका वाले, हमने बोला आपके पास होगा ही जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू, ठीक है, हमें निकाल के दो, ठीक है, हमें निकाल के दो। तो पता चला कि कोई जानवर ऐसा जिसका वो बोल रहे थे नानी अच्छी, नाना अच्छा, दादा अच्छी, दादा अच्छा, जो उसके परदादे वो भी अच्छे, उसका जो एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू ज्यादा दिखा रहा था, उसका जो जीनोमिक ब्रीडिंग वैल्यू था कम था। हमने बोला इसको रख लो, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। दैट इज लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, वील टेक एडवांटेज ऑफ दैट। मैं चाहता हूं कि हमारी ही लाइफ टाइम में ये कभी हमें भी मिले। द कॉन्सेप्ट्स आर देयर, द लॉजिस्टिक्स इज नॉट देयर। जो टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम नहीं हुई, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है, लेकिन मेन स्ट्रीम ही नहीं हुई, ठीक। हमें मामूली सा एक तरीका, मतलब यहाँ पे एक चैलेंज है हमारे फॉर्म में, हमारे पास बाहर से एनिमल आ गए, ठीक है, वो वैक्सीनेटेड हैं, तो वैक्सीन है तो एंटीबॉडी बन गई ना उस बीमारी के खिलाफ। यहां पे मुझे इंडिया का जो कानून है वो बोल रहा है कि आप इस बुल को हर साल आप टेस्ट कराइए, ये बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो जो टेस्ट कर रहे हैं यहां पे इंडिया में, जो टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं एंटीबॉडी देख के, क्योंकि ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि जिसमें नेचुरल इन्फेक्शन है, एंटीबॉडी बन गई तो ये एक्सपोज हो गया, ठीक है। हमारे पास जानवर आ गया ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, हमने बोला सर आप ये इनडायरेक्ट टेस्ट कर रहे हैं, ये तो सारे हमारे जानवर जो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो काइंडली टेल अस कोई ऐसी लैब जो डायरेक्ट टेस्ट करे, एलिजा करे, एंटीजन देखे, ठीक है, ताकि हम फर्क कर पाए। एक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वैक्सीनेशन फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है ना। दीवा बोल रहे हैं ये प्लीज करा दीजिए, बोला कि आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए इंडिया की रेफरेंस लैब निशाद के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई रिस्क एनिमल डिजीजेस, ठीक है, भोपाल में है। somebody gave us the number, मैंने वहां पे फोन किया, मैंने बोला सर ये है, बोला हम टेस्ट ही नहीं करते, हम तो इनडायरेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। दिस इज द चैलेंज जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को है, ठीक। तो व्हेन इट कम्स टू द स्टार्टअप ओनर्स, तो यू विल सी कि अभी चैलेंजेस कितने हैं, होपफुली दे विल ईज आउट बिकॉज देयर आर गुड पीपल, आगे बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, अच्छे लोग जो जानते हैं सारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। बट इट विल टेक टाइम बिकॉज जाहिर सी बात है बड़ा मुल्क है, बहुत कैपेसिटीज बिल्ड करनी है, ठीक है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस हैं। अभी हमने 1970s में एआई प्रोग्राम स्टार्ट किया, इंडिया में आज तक आप गेस कर सकते हैं कितना परसेंटेज एरिया कवर्ड है, मतलब एआई, नॉर्मल एआई का 30%,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा एक्नॉलेज ओनली 30% इंडिया कवर हुआ है, तो 70% इज येट टू बी कवर्ड विद द बेसिक एआई। जो हम एआई से आगे कहां कहां बात करते हैं, मतलब मैं कश्मीर में रहता हूं, मैं बाहर कहीं नहीं गया, स्कॉस्ट में पढ़ा, फिर भी मेरा अपना काम एआई में है, अपना काम सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी में है, अपना काम सिंक्रोनाइजेशन में है, अपना काम क्लोनिंग में है, और अपना काम जेनेटिक इंजीनियरिंग में है। यहां पे बैठ के कहीं बाहर नहीं गया, कोई फंडिंग नहीं मिली, ठीक है ना, लेकिन फिर भी इंडिया में सिर्फ 70% 30% तक एआई हुई। तो दैट मीन्स हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक, जो हम मुतावले होते हैं ना कभी कभी, और इससे हम फिर डिसइंटरेस्ट भी हो जाते हैं, लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक। लेकिन इसमें वील हैव टू मे बी ग्रो ए थिक स्किन, ठीक। तो यू मे बी शायद सुना हो, एक बंदा था मार्क इग्निस एक न्यूजीलैंड का एक वो माउंटेनियर था, माउंटेन क्लाइंबिंग करता था। तो माउंट कुक एक न्यूजीलैंड की बहुत बड़ी पहाड़ी है, उस पे उसको अबूर करने की कोशिश में था। हालांकि माउंट एवरेस्ट से उसका जो है एल्टीट्यूड कम है, तो बहुत मेरे ख्याल में 80s की बात है। तो वो चला गया, मल्टीपल टाइम्स फेलियर्स हो गए। एक दिन सोचा कि अब कर ही लूंगा, ठीक है, तो चला गया, एक्सीडेंट हो गया, लॉस्ट बोथ द लेग्स, ठीक है। अब एक बंदा जो दोनों जो उसकी लेग्स हैं वो खो चुका है, अब इसके लिए ये सोचना कि वो फिर पहाड़ चढ़े, तो किस इमेजिनेशन के स्ट्रेस से ये लगता है कि ये सही है? ये पागल ही इंसान होगा कोई। ठीक हुआ कुछ टाइम बाद, 2 साल 4 साल 5 साल बाद, फिर वो प्रोस्थेसिस पे चलने लगा, उसको नीज से नीचे की जो टांगे हैं कट गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने बोला कि जो चैलेंज जिसने मुझे हरा दिया है उसको मुझे हराना है, ठीक। वो प्रोस्थेसिस से माउंट कुक पे चढ़ा। इमेजिन, ऐसी टांगे जो नकली हैं, ठीक। तो मैं क्यों बोल रहा हूं मैं क्यों बोल रहा हूं क्या? बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स गेट डिसग्रांटेड। क्योंकि पहला ही जब इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है ना, इंसान को लगता है कि अब मैं जी अपने सारे जो ख्वाब है मेरे इसके साथ ये वो हासिल करूंगा। लेकिन मुश्किल है, कभी कभी नहीं हो पाता, कभी कभी हमें ट्रैक चेंज करना पड़ता है। शायद कहीं यहां थे अब यहां हैं, अब कहीं यहां हैं अब यहां हैं, ठीक। एक बंदा था हंगरी का, पिस्टल शूटिंग करता था, एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, राइट हैंड उसका, राइट हैंड से पिस्टल शूटिंग करता था ओलंपिक्स में। अब इसके लिए क्या फ्यूचर है? नहीं है। Would you believe he trained with left hand and went on to get a gold maybe in next 10 years only? These are the real life lessons of human resilience, ठीक। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि जो हमारे एग्री एंटरप्रेन्योर्स हों या बाकी इससे नॉन एग्री एंटरप्रेन्योर्स हों, ये चीज लेके हमें आगे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। Now let's complete that story, ठीक है। आई वोंट बोर यू मच, मुझे आपके साथ बहुत बातें करनी थी, बट देन मुझे मालूम है कि आप साइंस से बहुत तंग हो गई ओवर लास्ट सो मेनी डेज। ओके, सो तो मैं बोल रहा था कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं ये काया पलट करने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन का जो है जादू हमें मिल गया। हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक बुल है जो आला नस्ल का है, जिसको हमने जितनी भी पॉसिबल टेस्ट्स हैं, ठीक, अगर टाइम मिला तो मैं बोलूंगा कि बुल को बुल बनने के दौरान कितना जो है कितने टेस्ट से गुजरना पड़ता है, कितना वो बहुत ही स्ट्रीनियस जो है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो एक ऐसा बुल हमें मिले, हम चाहेंगे कि उससे ज्यादा जो फायदा उठाया जाए। जैसे सर ने बोला कि 3 लाख तक जो डोजेज हैं वो एक बुल अपनी लाइफ में दे सकता है, और ये जो है ये नॉर्म रिसेंटली रिलैक्स किया गया, इसको अब 10 लाख बताया गया। जो 8 साल की एज थी उसको अब 10 साल बताया गया, ठीक है, उसको 4 lakhs बताया गया, ठीक है। अब किसी का सवाल होगा कि इससे ज्यादा क्यों नहीं, इससे ज्यादा, जैसे आप में से किसी ने बोला था, जैसे जब सर ने बोला था कि इमेजिन हम ये 5 लाख डोज कितने एनिमल से बना रहे हैं, somebody was right, उन्होंने बोला था कि हम 2 जानवरों से भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर एक जानवर 4 लाख डोज बना सकता है तो 5 लाख के लिए तो 2 ही चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जब एक जानवर के साथ उसको ब्रीड कराया जाए, फिर उसकी हीफर है उसके साथ ब्रीड कराया जाए,
फिर उसकी हेफर है, उसके साथ ब्रीड कराया जाए। तो इस चीज से हमें क्या हो जाएगा, जो अच्छे अच्छे जो ट्रेड्स थे वो कम होना स्टार्ट करेंगे किसमें, पॉपुलेशन में। ठीक, ये चीज ना हो इसलिए रखना पड़ता है इस चीज का भी ख्याल कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, और रोशनी की जाती है एनिमल्स की। आज हमने 2 साल इस डिस्ट्रिक्ट को ये 2 दिए या 4 दिए, इस डिस्ट्रिक्ट को और 4 दिए, फिर 2 साल बाद इनको हमने फ्लिप किया, पहले वाले डिस्ट्रिक्ट को दूसरे वाले के दिए, दूसरे वाले को। इसमें कॉमन सेंस है, अगर उन्होंने आपस में खरीदारी की भी होगी लेकिन सारा लाइव स्टॉक तो चेंज नहीं किया होगा, इंसिडेंटली शायद हो जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ देयर लाइव स्टॉक विल बी स्टेशनड जो उनका अपना ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने एक अच्छा बुल लाया, उसको अपनी लैब में लाया, अपने फॉर्म पे लाया, अपने फॉर्म पे उसको हमने मैनेज किया, रखा, उसको खिलाया पिलाया, बड़ा किया। ठीक, अब हमें यह डिसीजन लेना है कि इसके दादा अच्छे, नाना अच्छे, बाप अच्छे, सब अच्छे, फिर भी हमें देखना है कि क्या ये अच्छा है ना। ये अच्छा कब हमें पता चल जाएगा, जब वो इस लायक हो जाए कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाए। हम तब तक वेट करते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, फिर हम बुल सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब बुल सिलेक्शन का प्रोसेस तो स्टार्ट करना है, लेकिन कैसे करेंगे। मुझे खुश हो गया ये बुल, इसकी शक्ल अच्छी है तो इसको सिलेक्ट कर दिया, आपको लगा कि वो अच्छा है वो सिलेक्ट कर दिया, नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है प्रॉपर गाइडलाइंस है, जैसे हम सुबह से बोल रहे हैं कि गाइडलाइंस शुड बी देयर, हर एक चीज के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइडलाइंस हैं, आप देख पाएंगे जो ओरिजिनल गाइडलाइन है उसी का जो फोटोग्राफ है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोवाइन फ्रोजन सीमन। अच्छा, ये जो गाइडलाइंस हैं ये विद टाइम जो हो जाती है इनका अपडेट। ठीक है, ये जो अपडेट है ये हमें 2025 को मिला। दिस इज द रीसेंट अपडेट जो आज की डेट में चल रहा है। जब ये मीटिंग्स होती हैं हमें भी बुलाया जाता है, आप जी अपने तासुरात बताएं हमें कौन कौन सी चीजें ट्वीक करनी है। ठीक है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से क्या करेंगे, जैसे सर ने बोला हम पहले देखेंगे कि ये है किनका, इसकी मां कितना दूध देती थी। ठीक है, आज की डेट में इसकी डैम्स यील्ड ही नहीं, सायर्स डैम्स यील्ड, डैम्स यील्ड। ठीक, जो मैं बोल रहा था आपको, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी होती है कि एक जानवर अच्छा दूध दे लेकिन उसके पास वो कॉम्प्लीमेंट जो अच्छा दूध देने का हो पर चांस आया हो। ठीक, जो आगे वो अपनी उसकी जो अपनी नस्ल है वो उस नस्ल में वो ट्रांसमिट ना कर पाए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अब उसका सारी चीजें ठीक हैं, क्या पता उसके क्रोमोसोम नंबर्स में गड़बड़ है ना, तो हमें वो चीज भी देखनी है कि इसके क्रोमोसोम नंबर्स बराबर हैं, कैरियोटाइपिंग उसका कराते हैं। अच्छा, दिस मे बी नॉट इंटरेस्ट यू मच, बट सिंस आई हैव माय रिसर्चर फ्रेंड्स हियर आल्सो, तो मैं चाहता हूं ये थोड़ी सी चीजें मैं इनके साथ भी शेयर कर लूं। इसके बाद कुछ डिजीजेस हैं जो जेनेटिकली ट्रांसमिट हो जाती हैं, जिनका जेनेटिक कंपोनेंट है, कोई म्यूटेशन हो गई, कुछ हो गया, तो अगर इनमें है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स है उनमें भी जाए। तो ये लिस्ट ऑफ डिजीजेस हैं आज की डेट तक। ठीक है, 5-6 डिजीजेस। ठीक, आपने देखा होगा जो फैक्टर एक्स डिफिशिएंसी है जो ब्लड क्लॉटिंग में लगता है। ठीक है, दिस इज बोवाइन ल्यूकोसाइट एडिजन डिफिशिएंसी, ऐसे डंप्स है। ठीक, वील बी कंक्लूडिंग इन 5 मिनट्स सर इंशाल्लाह। ठीक है, ये 5 मिनट ना बहुत टाइम हो गया, मैं समझता हूं सर। अच्छा, तो उसके बाद उनकी रेगुलर टेस्टिंग करते हैं उनकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का भी। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि ये बहुत अच्छी सेहत में है। ठीक है, अल्टीमेटली उसका जो इंडिविजुअल मेरिट है हम वो देखेंगे। इंडिविजुअल मेरिट में क्या देखेंगे, अच्छा जैसे हम बात कर रहे थे जो डिफरेंट चिप्स का मैं आपको बोल रहा था, जीनोमिक चिप्स जो हैं। ठीक है, अब वो हमने पहले ही करी वो पूरी बात। फिर असल में इसका जो अपना फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एग्जामिनेशन होगा, उसकी अपनी सीमेन इवैल्यूएशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सीमेन इवैल्यूएशन तो खैर आपके किसी काम की नहीं है, वी वोंट बी इवन डील उस हुआ, लेकिन मेरे पास कुछ वीडियोस हैं वो मैं आपको चाहूंगा दिखाऊं। किसने लिया वो लेक्चर? अच्छा, गुलाम रसूल तो माशाल्लाह एडवांस्ड एंड्रोलॉजी पे काम करते हैं।
सेम वीडियो यही था। ये वीडियो नहीं है वो। पता है ये वीडियो क्यों नहीं है वो, मैं बताऊंगा ये वो क्यों नहीं है। आप दिया नहीं उनको ये, नहीं, मैं बताऊंगा क्यों। कुछ चीजें आपके पास भी रखी हैं। नहीं, मैं बताऊंगा ये क्यों नहीं है वो। ये इट शुड वर्क नहीं, बिकॉज इसकी बैकग्राउंड फाइल ही मिट गई, क्योंकि वो मेरे इसमें है। इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो है ना, ये सीमन, ये पता है हमने किससे निकाला? जो इस पूज का ना आसा छागुल, जो टेस्टिकल होता है ना इसके पास, हाँ हमारे इसके पास, हाँ कसाई साहब के पास, हमने वो लिया था, उसका एपिडेमल सीमन निकाल के उसको एक्टिवेट किया था। ठीक है, सो दैट बेसिकली ये IVF में हमने यूज़ किया था। बट देन चूँकि मुझे अपने इससे ये वीडियोस नहीं चल पाएंगी, ठीक है, तो मुझे बहुत सारी बातें करनी थी आपसे, ठीक, बट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। होपफुली ज़िंदगी रही तो वील विजिट बैक एंड वील होपफुली टॉक मोर। लेकिन एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको बोला था मैं आपके सारे सवाल लूँगा, और ये भी प्रॉमिस किया था सारे सवालों के शायद जवाब ना दे पाऊँ, तो कैन आस्क एनीथिंग। तो मुझे एक सवाल है सर, जो मतलब जो आप वहाँ पे सीमेंट वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब उसके लिए क्या पॉलिसी इन तक पहुँचने की, मतलब नॉर्मली? अच्छा, सर ने जो सवाल बोला इसका जवाब देने से पहले और एक बात बोलूं। नॉर्मली जब सर ने ये किया था ना, कंसीव दिस ट्रेनिंग शेड्यूल, ठीक, तो मैंने सोचा था कि सर ने ये कंसीव क्यों किया, क्योंकि सारा एनिमल प्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन का, ब्रीडिंग का जो जिम्मा है यहाँ पे सरकार ने लिया है। तो ये पॉलिसी है कि सरकार ही ये करे, तो अगर हम किसी को ट्रेन भी करेंगे तो उसको क्या फायदा मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह हुई, इट सीम्स कि सर तो अंतर्यामी हैं, उनको शायद पहले ही पता था। जो रिसेंटली आया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट, 1 फरवरी को था, निर्मला जी, तो उसमें यह बताया गया कि द प्राइवेट सेक्टर विल बी थ्रोन ओपन फॉर ब्रीडिंग सर्विसेज, it will be thrown open for building private medical colleges, it will be thrown open for all such activities. ठीक है, so that makes sense now. ठीक है, अब सवाल है इनका कि ये इन तक कैसे पहुंच जाए। आज की डेट, मुझे पता है, इनको नहीं पता। हाँ वही सर, बिल्कुल आज की डेट तक, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट के पास ये, क्योंकि जो एनिमल हेल्थ है, अगर आप में से कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, उसको मालूम है एक लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो उस लिस्ट में वो स्टेट लिस्ट में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट है, कोई भी जो अपनी रियासत है, वो इसकी पॉलिसीज खुद बनाए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है नहीं चल रहा था, इसमें स्टेट चला रहा था, तो पूरा जो इख्तियार एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के पास एक ही लैब है प्रोडक्शन की, जो रणबीर बाग की है, FSP रणबीर बाग। ठीक है, वहाँ से सारी प्रोडक्शन हो गई, वहाँ से क्वालिटी कंट्रोल हो गया। हमने इसको जितनी देर अपने पास बंद रखना था, ये देखने के लिए कि जब हमने ये सीमेन कलेक्ट किया, इस वक्त ये जानवर किसी बीमारी के इस फेज में तो नहीं था कि वो तब इन्फेक्शन हुआ था लेकिन बीमारी नहीं हुई थी। ठीक है, जिस 1 महीने तक हम अपने पास रखते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये जानवर ठीक रहा, इसका मतलब जब ये सीमेन कलेक्ट हुआ तब वो ठीक था। हम भेजते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस होता है, उसको बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग स्टेशन इंचार्ज। ठीक है, हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम अपना ये जो हमारे सीमेन जो है बैंक्स भेजते हैं। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का पूरा वो जो निज़ाम है वो ABS ऑफिसर देखता है, वहाँ से जाके वो डिफरेंट जितने भी उनके पास सेंटर्स हैं जहाँ पे AI होती है, वहाँ तक चली जाती है। ये होगी कश्मीर की बात। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, अब वो थोड़ा सा इसमें चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर भी फूले फले पनपे। ठीक है, आपने सुना होगा ABS जीनस का नाम, आई एम श्योर कि आपने डॉक्टर देशमुख का, है ना, स्वप्निल देशमुख का आपने लेक्चर सुना। माशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा इंसान है, जो प्राइवेट सेक्टर, अच्छा बहुत निहायत काबिल बंदा भी है। ठीक है, तो वैसे जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी आ रही हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। गवर्नमेंट जो काम अब खुद से नहीं कर पाती वो उनसे कराते हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे चलाती है इंडिया में एक्सेलरेटेड ब्रीड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने सेक्स सॉर्टेड सीमेन स्टार्ट किया। अब आपको मालूम होगा सेक्स सॉर्टेड सीमेन की टेक्नोलॉजी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ ही नहीं है किसी दुनिया में कहीं पे नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये पूरा टेक्नोलॉजी किन के पास है, या तो ABS वालों के पास है, या जो दूसरा बाइफ है, ठीक है, उनके पास हो गया।
लेकिन वो अपने ये टेक्नोलॉजीज के वो एमओयूज करते हैं डिफरेंट स्टेट्स के साथ, फिर उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की डेट में अगर उनकी भी खिदमत चाहिए लोगों को, उनको भी स्टेट गवर्नमेंट्स के ही थ्रू ही उनको करना पड़ता है अप्रोच, ठीक। लेकिन अब वो थोड़ा सा खुल रहे हैं, वो खुद भी कर रहे हैं कहीं कहीं पे काम। मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में शायद कश्मीर में भी आ ही जाए, ठीक है। सो आपने ये जो बुल्स आए हैं इनकी मतलब कब है एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट ईयर? हमारे पास अभी जो ये बुल्स हैं इनकी अभी एज है लेस देन 8 मंथ्स, ठीक है। हालांकि बड़े हैं, कुछ तो 4 क्विंटल के भी हैं, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए हम वेट करेंगे कम से कम 1.5 साल, ठीक है। 1.5 साल के बाद वील ट्रेन देम फॉर द प्रोसेस, वील गेट देम एवेलुएटेड। हम चाहेंगे उनका जो पूरा एनालिसिस खुद करें, और हमें शायद अगर थर्ड पार्टी में भी कोई चीज़ करनी पड़े बिफोर, क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है। फॉर एग्जांपल एक जानवर है, ये अपने लाइफ टाइम में 5 लाख या 4 लाख सीमेंट डोजेस बनाएगा। प्रोस्पेक्टिवली अगर ये 5 लाख या 6 लाख डोजेस यूज हो गए और इसका कंजप्शन रेट 50% हो गया, तो हमारे पास उसके कितने ऑफस्प्रिंग्स होंगे? 2.5 लाख ना सही 2 लाख ही सही। पता चला कि इसमें कोई डिफेक्ट था, ठीक, और वो कितनी मतलब एक बड़ा ना एक्सप्लोजन हो गया है ना, डिसमिनेशन हो गई। वील हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट दैट प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। क्योंकि आज की डेट में जो जब से ये जीनोमिक चिप्स वगैरह आ गई है ना, इस चीज़ से ये चीज़ बहुत ही लीप फ्रॉग हो गई, बहुत मतलब एडवांटेज हो गई इसमें। जैसे जिस जीनोमिक चिप का उन्होंने यूज़ किया है वहाँ पे इल्यूमिना का है, उसमें मेरे ख्याल में 6 लाख के आसपास या 5.5 लाख के आसपास के SNPs हैं, ठीक है। आज की डेट में जो सबसे इफेक्टिव चिप है ना जो अवेलेबल है, उनको उस चीज़ से देखा गया है। सो दैट गिव्स अस मच कॉन्फिडेंस कि ये बहुत ही अच्छे हैं इंशाल्लाह, और हमारी पूरी खिदमत करेंगे, और हम चाहेंगे कि उनका एक अच्छा इस्तेमाल हो हमारी कम्युनिटी के लिए। और किसी को कोई सवाल नहीं है? Then without boring you much, which I hope I did not do, so thank you.